हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है भड़ास। शांति देवी, जिन्हें घर में सब प्यार से माँ जी कहते थे, आज सुबह से ही बेचैन थी। रसोई में उनकी बहू शिवांगी चाय बना रही थी और शांति देवी पल पल उसे देख रही थी। शिवांगी की हर हरकत पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। शिवांगी का चायदानी को पटकना, गैस स्टोव को लापरवाही से बंद करना, सब कुछ शांति देवी को जैसे चुभ रहा था। शांति देवी ने अपने पति बसंत लाल जी की तरफ देखा, जो बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। बसंत लाल जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। शांति देवी और बसंत लाल जी एक खुशहाल परिवार में रहते थे। उनका बेटा रवि एक अच्छी कंपनी में काम करता था और शिवांगी, रवि की पत्नी, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उनकी एक बेटी भी थी, तनु, जो शादीशुदा थी और अक्सर अपने मायके आती जाती रहती थी। देवर अमित अभी पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से घर में अशांति का माहौल था। शिवांगी के आने के बाद से घर में बहुत कुछ बदल गया था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शिवांगी का असली रूप सामने आने लगा। वह हर बात में नुक्स निकालती थी, हर काम में कमी निकालती थी। शांति देवी और बसंत लाल जी ने सोचा था कि शायद नई बहू है, इसीलिए थोड़ी झिझक है, लेकिन शिवांगी का रवैया दिन ब दिन बदतर होता गया। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और रसोई में चली गई। शिवांगी, चाय बन गई क्या? उन्होंने पूछा। शिवांगी ने पलट कर देखा और रूखे स्वर में कहा, हाँ, बन गई है। आप लोग तो जैसे चाय के गुलाम हो गए हैं, सुबह शाम चाय ही चाहिए। शांति देवी को शिवांगी की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। बेटा, चाय तो सब पीते हैं, इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन हर बात में टोका टाकी करना अच्छा नहीं लगता। आप लोग हर बात में अपनी राय देते रहते हैं, ये करो वो करो, मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। शिवांगी ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें कब टोका टाकी की है? हमने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। शांति देवी ने दुखी होकर कहा, बेटी की तरह? कैसी बेटी? बेटी को तो घर का काम नहीं करना पड़ता। बेटी तो आराम करती है और मुझे तो सुबह से रात तक काम करना पड़ता है, जैसे कोई नौकरानी हूँ। शिवांगी ने ताना मारा। शांति देवी का शब्द जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कहा, शिवांगी, बस करो, बहुत हो गया। तुम हर बात में शिकायत करती रहती हो। तुम्हें इस घर में क्या कमी है? हमने तुम्हें कभी कोई तकलीफ दी है? तकलीफ तो मुझे हर रोज मिलती है, आपकी बातों से, आपके तानों से। आप लोग मुझे कभी अपना नहीं मानते, हमेशा पराया समझते हैं। शिवांगी ने रोते हुए कहा। इतने में बसंत लाल जी भी रसोई में आ गए। उन्होंने शांति देवी और शिवांगी को झगड़ते हुए देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रही हो? उन्होंने पूछा। आप ही पूछिए अपनी बहू से, ये तो हर बात में झगड़ा करती है। इसे इस घर में कोई खुशी नहीं है, शांति देवी ने कहा। बसंत लाल जी ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी, क्या बात है? तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? शिवांगी ने रोते हुए कहा, मुझे इस घर में घुटन होती है। आप लोग मुझे हमेशा जज करते रहते हैं। मुझे कभी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं है। बसंत लाल जी और शांति देवी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शिवांगी को क्या तकलीफ है। उन्होंने तो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी। तभी तनु, उनकी बेटी भी आ गई। तनु ने अपनी माँ और भाभी को झगड़ते हुए देखा तो उससे बहुत गुस्सा आया। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों झगड़ा कर रही हो? उसने पूछा। शिवांगी ने तनु को देखा और गुस्से में कहा, तुम मत बोलो, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। ये हर बात में नुक्स निकालती रहती हैं। तनु को अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की? तुम जानती भी हो वो कितनी अच्छी है। उन्होंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। तनु ने गुस्से में कहा, बेटी? कैसी बेटी?
बेटी को तो आराम करना पड़ता है और मुझे तो सुबह से रात तक काम करना पड़ता है। शिवांगी ने ताना मारा। तनु और शिवांगी के बीच में जोरदार बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगी। शांति देवी और बसंत लाल जी दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तनु ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस घर में रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। शिवांगी ने पलटकर कहा, मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? तुम तो इस घर में सिर्फ रवि की पत्नी बनकर आई हो। ये घर तो मेरी माँ और पिताजी का है, तनु ने कहा। तनु की बात सुनकर शांति देवी और बसंत लाल जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने सही कहा है। यह घर उनका है और वो अपनी बहू की वजह से हर रोज परेशान हो रहे हैं। बसंत लाल जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस करो तनु, और तुम भी शिवांगी, अब बहुत हो गया, हम यह सब और नहीं सह सकते। शांति देवी ने कहा, हाँ बसंत जी सही कह रहे हैं, हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे, तुम लोग जैसे चाहो वैसे रहो। शिवांगी और तनु दोनों हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शांति देवी और बसंत लाल जी ऐसा कदम उठाएंगे। शांति देवी और बसंत लाल जी ने अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े पैक किए। रवि और अमित दोनों ऑफिस के कॉलेज जा चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं था। तनु ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। शांति देवी ने कहा, हमें जाने दो तनु, हम यहाँ और नहीं रह सकते, तुम लोग जैसे चाहो वैसे जियो। बसंत लाल जी और शांति देवी घर से निकल गए। तनु और शिवांगी दोनों उन्हें जाते हुए देखती रहीं। जब रवि घर आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता घर छोड़कर चले गए हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने तनु और शिवांगी से पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन दोनों में से उसे सच नहीं बताया। रवि ने अपने माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। रवि को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने माता पिता की तकलीफ को नहीं समझा। कुछ दिनों बाद रवि को एक पत्र मिला। ये पत्र उसके पिता ने लिखा था। पत्र में लिखा था, रवि, हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर थे। तुम्हारी पत्नी और बहन के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। हम यह सब और नहीं सह सकते, हमें माफ कर देना। हम कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। पत्र पढ़कर रवि को समझ में आया कि उसके माता पिता क्यों घर छोड़कर चले गए थे। उसने तनु और शिवांगी को बुलाया और उनसे सच बताने को कहा। तनु और शिवांगी ने रवि को सब कुछ बता दिया। रवि को बहुत गुस्सा आया। उसने तनु को डांटा कि उसने शिवांगी के साथ बुरा बर्ताव किया, और शिवांगी को डांटा कि उसने उसके माता पिता का सम्मान नहीं किया। रवि ने फैसला किया कि वो अपने माता पिता को वापस लाएगा। उसने तनु और शिवांगी से वादा किया कि वो उन्हें समझाएगा और उन्हें एक साथ रहने के लिए राजी करेगा। रवि ने अपने माता पिता को ढूंढ निकाला और उनसे घर वापस आने की गुजारिश की। शुरू में तो शांति देवी और बसंत लाल जी राजी नहीं हुए, लेकिन रवि ने उन्हें समझाया कि तनु और शिवांगी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब एक साथ खुशी से रहना चाहते हैं। आखिरकार शांति देवी और बसंत लाल जी मान गए और वो रवि के साथ घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। तनु और शिवांगी ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। रवि ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और उसने अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए हर संभव कोशिश की। धीरे धीरे घर में शांति का माहौल बन गया। शांति देवी और बसंत लाल जी को बहुत खुशी हुई कि उनका परिवार फिर से एक हो गया है। तो दोस्तों, इस घटना से सभी ने एक सबक जरूर सीखा होगा कि परिवार में प्यार और सम्मान बहुत जरूरी है। अगर परिवार में प्यार और सम्मान होगा तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाएगी, और अगर परिवार में झगड़ा होगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।